हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रिजमोहन एंड आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर है हमारा नोइंग अ नंबर्स। यहाँ पे हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग नंबर्स का कंपैरिजंस। दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करें, कैसे हम बताएंगे कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की, या फिर फेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख या फिर उससे बड़े जो भी नंबर्स होते हैं। देन हम करेंगे यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। नंबर्स को पढ़ने के दो सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आफ्टर दैट हम करेंगे यहाँ पे एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन। नंबर्स का कैसे अप्रोक्सीमेशन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स या फिर रोमन नंबर्स। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हाउ टू कंपेयर नंबर्स। हम किन्हीं दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करें मतलब हम कैसे पता लगाएं कि फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा है या फिर छोटा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी ग्रेटर। इट मीन्स जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 48 एंड 5। अब देखो यहाँ पे 48 में हमारे पास 2 डिजिट्स है एंड 5 में हमारे पास एक ही डिजिट है। इट मीन्स 48 इज ग्रेटर देन 5, राइट। नाउ वी हैव सेकंड रूल, if both numbers have same number of digits then we have to compare leftmost digit। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा कि जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट्स होंगी वो बड़ा हो जाएगा। बट अगर दोनों नंबर्स के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हों, राइट, जैसे 144 एंड 236। देखो 144 एंड 236 दोनों नंबर्स में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे लेफ्ट वाली डिजिट। लेफ्ट मोस्ट मीन्स तो सबसे लेफ्ट वाली, लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट। यहां पे है 1 और यहां पे हमारे पास है 2। तो देखो 2 क्या है, 1 से बड़ा है। जिस नंबर का लेफ्ट वाला डिजिट बड़ा होगा वो नंबर दूसरे से बड़ा हो जाएगा। इट मींस 236 विल बी ग्रेटर देन 144, राइट। तो यहां पे हमारा 236 144 से बड़ा हो गया। थर्ड रूल इज if numbers have same number of digits and also leftmost digit is also equal। अब हमारे पास डिजिट्स भी सेम है और सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 346 एंड 352। हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पे 346 एंड 352। अब देखो दोनों नंबर्स में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं और सबसे लेफ्ट वाली डिजिट भी क्या होगी, इक्वल हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद अगर सबसे लेफ्ट वाली डिजिट इक्वल हो गई तो हम सेकंड लेफ्ट वाली डिजिट को देखेंगे। देखो कौन सा बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 4। जिसका सेकंड डिजिट बड़ा हो जाएगा वो नंबर भी बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे 5 बड़ा है 4 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 352 इज ग्रेटर देन 3
346, या फिर हम कह सकते हैं 346 इज लेस देन 352। क्या 346 छोटा है 352 से? तो ये थे हमारे रूल्स नंबर्स को कंपेयर करने के। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। कंपेयर करने के बाद हमारे पास आएगा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग मतलब क्या? ऑर्डरिंग मीन्स अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स नंबर्स को अरेंज करना, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑर्डरिंग मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले देखते हैं हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नंबर्स हैं, ठीक है, 3, 4, 6, 8, 1, 9, 19 एंड 28। अब हमने इनको अरेंज कर दिया है। 3 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 से बड़ा 6 के बाद 8 के बाद 19 के बाद 28। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। देन वी हैव ए डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? घटते हुए क्रम में। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे हमारे पास यहां पे बहुत सारे नंबर्स हैं, 23, 15, 9, 5, 3, 1। 23 क्या है? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। 23 ग्रेटेस्ट नंबर और 1 इज स्मॉलेस्ट। तो हमने इनको अरेंज करा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज गिवन नंबर्स इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमने इनको दोनों ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो हम इनको अरेंज करते हैं। पहले हम करेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें पहले देखना सबसे छोटा नंबर। देखो इन सब में हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 5। तो हमारे पास हो गया पहले 5, देन 11 के बाद आएगा 23 के बाद हमारे पास आएगा 30 के बाद आएगा हमारे पास देखो 98 के बाद आएगा हमारे पास 133 और लास्ट में क्या आएगा? 207। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा 207, फिर 133, फिर हमारे पास आएगा 98, फिर 30, 23, 11 एंड 5। तो ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ 1000, 10,000, 1 lakhs एंड वेरियस ग्रेटर नंबर लाइक 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore, ऐसे बहुत सारे बड़े नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगी? 999। ये 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 4 डिजिट की हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें +1 करूं तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करोगे इट विल बिकम 100। अब ये हो गया हमारे पास 4 डिजिट्स। तो ये क्या हो गया? इट बिकम 1000।
राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाएगा 9 एंड 9। अगर 1 ऐड करूं कितना आ जाएगा 5 डिजिट की संख्या आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 10,000। इसी तरीके से अगर मैं 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा 6 डिजिट की संख्या हमारे पास आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिजिट्स की होती है। किसी भी गिवन नंबर में हमारे पास क्या होते हैं डिजिट्स होती हैं और हर एक डिजिट की अलग अलग प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है। तो समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू किसी डिजिट की उसकी पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 234 इज 30। 234 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 30। अगर मैं 2 की बात करूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी तो 200। एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे 4 6 1 9। अब मैं आपसे पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप क्या करोगे इस 6 को यहां लिख दोगे। अब 6 के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं यहां पे 2 डिजिट्स हैं तो हम यहां पे 2 0 लिख देंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 600। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो हम 4 को यहां छापेंगे एंड 4 के बाद हमारे पास यहां पे 3 डिजिट्स हैं 1 2 3। तो 4 के बाद 3 डिजिट्स लिख दूं 4000। तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4000। ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही होगी। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। जब कोई डिजिट है ही नहीं तो हम जीरोस में कोई लिखेंगे ही नहीं। राइट। तो ये था हमारा प्लेस वैल्यू। नाउ वी अंडरस्टैंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? देखो प्लेस वैल्यू तो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, किसी भी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट खुद हो जाएगी। जैसे अगर हमारे पास 258 नंबर है, अब मैं 5 की फेस वैल्यू पूछूं आपको तो 5 ही होगी। ठीक है। कोई भी नंबर हो, सपोज हमारे पास यही नंबर है 4619। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई थी 600। अगर मैं 6 की फेस वैल्यू पूछूं आपको तो 6 की 6 ही होगी। 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 1 की 1 ही होगी और 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप समझ गए। तो बच्चों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बाद हम समझते हैं यहां पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम देन इंटरनेशनल सिस्टम। हमारे पास डिजिट्स होती हैं 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स को मिला के हम नंबर्स बनाते हैं। ठीक है। और इन नंबर्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास देखो प्लेस वैल्यू का यूज होता है। प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करके हम यहाँ पे नंबर्स को लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4 6 1 3 2। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या या फिर इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है, यानी राइट से सबसे पहली डिजिट वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स एंड देन 10,000। अगर नंबर और बड़ा है तब हमारे पास आएगा लाख, और बड़ा है 10 लाख, इसी तरीके से करोड़ 10 करोड़। पहले हम इस 5 डिजिट का नंबर को समझते हैं। देखो अब इस 2 वंस का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पे 2 1 है या फिर
2 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 मतलब 2, ठीक है। 3 टेंस मतलब 3 बार 10, 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, तो 3 टेंस मीन्स 30। 100, 1 टाइम 100 यानी 1 into 100 या फिर we can say just 100, sorry, ठीक है। नाउ थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स 6, यहां पे लिखा हुआ 6, नंबर में दिया हुआ 6 और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है थाउजेंड्स, इसका मतलब हो गया 6 बार 1000 या फिर 6000। तो 6000 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो यहां पे 3 0 लिख दो। नाउ वी हैव 10,000 और 10,000 की पोजीशन पे क्या है 4, इसका मतलब हुआ 4 टाइम्स 10,000 या फिर 10,000 10,000 10,000 10,000, कितनी बार आया 10,000, 4 बार आया। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 40 और 0 कितने लिखेंगे, जितने इसके 3 0 आ जाएंगे। अब हम इन सबको अगर ऐड करें 40,000 को, 6,000 को, 130 और 2 को, तो हमारे पास नंबर बनेगा 46132, ठीक है। 46132, यह है 40,000, यह है 6,000, तो कितना थाउजेंड हो जाएगा 46,000, कितना हो जाएगा 46,000 100 और 32। तो इस नंबर को क्या पढ़ेंगे हम, इस नंबर को पढ़ेंगे 46,132, कितना हो गया 46,132, राइट। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे एक और नंबर है हमारे पास 3 2 5 6, 3 2 5 6, ठीक है। नंबर है हमारे पास 3 2 5 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1s, यहां पे क्या आ जाएगा, इस 2 की जगह आ जाएगा हमारे पास 6, देन टेंस की जगह आ जाएगा 5, हंड्रेड्स की जगह आएगा हमारे पास 2 और थाउजेंड्स की जगह आएगा 3। अब देखो यहां पे 10,000 की जगह हमारे पास कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। अब इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे या फिर हम इसको क्या रीड करेंगे, देखो 6 ones मीन्स 6 टाइम 1s, तो 6 हो जाएगा सीधे। 5 tens, 5 टाइम्स 10 यानी 5 into 10 कितना हो जाएगा 50। 2 hundreds, कितने हंड्रेड्स है 2 hundreds, तो यहां लिख देंगे 2 hundreds। और थाउजेंड्स की जगह कौन सा है 3, तो कितने थाउजेंड्स हो जाएंगे 3,000। देखो 3 के बाद उतने जीरो लगाएंगे जितने यहां पे हमारे पास डिजिट्स हैं, तो 3000 हो गया, ये 200 हो गया, ये 50 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 3256। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा 3256। वंस की जगह 6, टेंस की प्लेस पे हमारे पास 5 है, 100 प्लेस पे हमारे पास 2 है और 1000 की जगह क्या है 3 है। तो ये नंबर बन गया हमारा 3256। बच्चों, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।